जय हिंद साथियों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करने जा रहे हैं आधार कार्ड को लेकर के। गवर्नमेंट ने 5 से 6 ऐसे नियम हैं जो आपका 1 अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल मतलब 2026 से आपका नियम चेंज होने जा रहा है, बदलाव होने जा रहा है। तो आप लोग इस चीज को जान ले, क्योंकि आधार कार्ड एक ऐसा अहम आपका दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है कि अगर आप इससे अपडेट नहीं रहते हैं तो आपका जीवन फंस सकता है। क्योंकि बिना आधार कार्ड के ना आप बैंक का काम कर सकते हैं, ना आपका पीएम किसान का योजना मिल सकता है, ना कोई सरकारी योजना प्राप्त कर सकते हैं, या ये स्टेट बैंक हो, चाहे पीएनबी हो, चाहे बैंक बड़ौदा हो, चाहे एचडीएफसी हो, चाहे केनरा हो, चाहे यूनियन हो। कोई भी काम अगर आप करने जाते हैं वहां पर आधार कार्ड की मांग की जाती है, और आप उस आधार कार्ड का अगर अपडेट नहीं जानते हैं तो आपका लाइफ सिचुएशन आपका फंस सकता है, खराब हो सकता है। अगर बात करें तो अगर कहीं हॉस्पिटल भी जाते हैं, कहीं बच्चों के एडमिशन के लिए भी जाते हैं तो वहां पर आधार कार्ड आपसे मांगी जाती है। तो आपको मैं बता दूं कि 5 से 6 ऐसे अपडेट्स हैं जो बदलाव किए जा रहे हैं 1 अप्रैल 2026 से। तो आपको ये अपडेट्स जानना बहुत जरूरी है, अन्यथा आप कहीं भी फंस सकते हैं। आप 1 रुपया का लेन देन भी नहीं कर सकते हैं बैंकों के माध्यम से। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये 6 नियम क्या क्या है। बहुत सारे लोग को अभी तक पता नहीं है कि क्या क्या बदलाव किया गया है, जो अभी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। पहले का जो प्रक्रिया था, बहुत साल पहले, कुछ दिन पहले, आप भी अभी तक करते आ रहे हैं कि आपको आधार कार्ड में अगर कोई भी नाम को लेकर के चेंजिंग कराना है, बदलाव कराना है, या नंबर को जुड़वाना है, या उसमें जन्म तिथि को बदलवाना है, फोटो को चेंज कराना है, फिंगरप्रिंट चेंज कराना है, रेटिना चेंज कराना है, किसी भी आधार अपडेट के माध्यम से कोई अगर आप काम कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, लंबी कतार लगानी पड़ती थी। वो चीज गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 1 अप्रैल से इसमें संशोधन करके इस चीज को बदल दिया है। अब आपको ज्यादा लंबा समय तक लंबे लाइन में, लंबे कतार में लगने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे कुछ नियम है जो आप उसको घर बैठे ही आप कर सकते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से। कुछ ऐसा अपडेट्स है जो आप जाकर के आधार सेंटर से करा सकते हैं। बाद बाकी कुछ ऐसे अपडेट्स हैं जो आप घर बैठे करा सकते हैं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी, चाहे आप सियाने का काम करें या बच्चों का काम करें। समझ गए कि नहीं? तो 5 से 6 ऐसे अपडेट्स हैं जो गवर्नमेंट बदल रही है, हम उसको बारी बारी से आपके साथ शेयर करेंगे, आप जान लीजिए, अन्यथा आपको बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। समझ गए कि नहीं? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको, देखिए, आधार कार्ड सबसे पहले तो आपको बदलना नहीं है, अपडेट करना है। बहुत सारे लोग अपडेट के बारे में नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोग गांव में रहते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको लगता है कि हमको आधार कार्ड फिर से बनवाना होगा, सरकार फिर से बनवाना चाहती है। तो उन लोगों को मैं ये सलाह देना चाहता हूं कि आधार कार्ड आपको फिर से बनवाना नहीं है, आपको उसको अपडेट कराना है। अपडेट उन्हीं को कराना है जिनका आधार कार्ड 10 वर्ष से ज्यादा बन चुका है, यानी कि उनका समय 10 वर्ष, 8 साल, 10 साल हो चुका है, पुराना हो चुका है बना हुआ, तो आप उसको अपडेट करा ले। क्योंकि जब आपका बना है उस समय का फिंगरप्रिंट, उस समय का अपडेट्स, उस समय का रेटिना आपका कुछ और था, और 10 साल के बाद कुछ और हो चुका। और आप जीवित है या नहीं है इससे उनको पता भी चल जाता है और आपका आधार अपडेट हो जाता है, जिससे आपका जो वर्तमान स्थिति होता है फिंगर का, रेटिना का, ये चीज आपका चेंज हो जाता है, बदल जाता है। आ रही है बात समझ में? उसके बाद गवर्नमेंट ने इस नियम को लागू किया है कि आप अपने मोबाइल से घर बैठे, अगर आप इसमें आधार में लगे मोबाइल नंबर को अगर बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो आसानी से आप बदल सकते हैं मोबाइल से। माई आधार ऐप डाउनलोड कीजिए और उसको ओपन कीजिए, वहां से आपका सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि यूआईडीए के माध्यम से इसको लागू कर दिया गया है। अगर आप एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नाम चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिंगरप्रिंट चेंज करना है, रेटिना चेंज करना है आंखों का, उसके बाद आपका फोटो चेंज करना है, तो आपको जाना पड़ेगा आधार सेंटर पर, और इन 3 काम के लिए आपको आधार सेंटर जाना पड़ेगा। बाद बाकी जितना काम होगा आप घर पर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जन्म प्रमाण पत्र यानी कि जन्म तिथि उसमें आपको बदलना है, मिस्टेक से गलती हो चुका है या बदलना चाहते हैं, तो आप सिर्फ एक बार ही
जन्म तिथि को बदल सकते हैं। इसलिए इस पर पूरी ध्यान से इस काम को कीजिएगा, ताकि एक बार अगर फिर बदल लिया और इसके बाद अगर बदलना चाहिएगा तो नहीं बदल पाइएगा। इसलिए एक बार सोच समझ लीजिए कि आपको कौन सा जन्म तिथि उसमें ऐड करना है, डालना है। तो जन्म तिथि बदलने के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, ऐसे नहीं बदलेगा। समझ गए बात को? अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड इनएक्टिव हो चुका है, उनको एक्टिव करा ले, ठीक है, समय रहते, अन्यथा बंद हो जाएगा, आधार कार्ड आपका बंद हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर वो पीवीसी कार्ड जो आप मंगवाना चाहते हैं या आप आधार बना चुके हैं और कार्ड मंगवाना चाहते हैं, तो कार्ड के लिए शुल्क में वृद्धि कर दी गई है। पहले था आपका 50 रुपया और अब हो चुका है 75 रुपया। तो अगर वो कार्ड मंगवाना चाहते हैं तो आएगा आपका 75 रुपये शुल्क लगेगा और कार्ड आ जाएगा। आगे बात करते हैं कि बच्चों का जैसे अपडेट कराना आपको जरूरी है। कि बच्चों का क्या होता है कि बच्चों का 5 साल 7 साल 8 साल में बनता है, तो उस समय उन लोगों का सभी चीज क्या होता है, छोटा छोटा होता है। हाथों का फिंगरप्रिंट जो है छोटा है, आंख के रेटिना जो है छोटा है, फेस जो है आपका उस समय का कुछ और रहता है और कुछ दिनों के बाद वहां पर फेस चेंज हो जाता है, रेटिना के फिंगरप्रिंट चेंज हो जाता है। तो इस चीज को भी आपको अपडेट करना होगा। इसके लिए आपको अपडेट कराने के लिए आधार सेंटर जाना पड़ेगा। बाद बाकी उसमें के कोई भी काम करना होगा तो आप मोबाइल नंबर से कर सकते हैं। मोबाइल ओटीपी उसमें एड्रेस अटैच होना चाहिए। अगर आपका उसमें मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है तो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पैन कार्ड को लेकर के। इसी में अपडेट्स है कि अगर आप पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो पैन कार्ड को लेकर के सरकार ने एक और अहम फैसला ले लिया है कि अब पैन कार्ड बनाने के लिए आपको सिर्फ आधार कार्ड नहीं लगेगा, क्योंकि आधार कार्ड का मान्यता धीरे धीरे खत्म कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसका आधार कार्ड का जो जन्म तिथि है उसको वैल्यूएबल नहीं रखा गया है, उसका कुछ भी अब वैल्यूएबल नहीं है, सिर्फ एक पहचान के रूप में है। तो अब कहा गया है ये कि अगर आप पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं नए सिरे से या नए साल में या 1 अप्रैल के बाद से, तो आपको आधार के साथ साथ आपको अपने मैट्रिक का सर्टिफिकेट देना होगा या आपको पासपोर्ट देना होगा या जन्म प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो अब आपको देना पड़ेगा पैन कार्ड को लेकर भी। तो कुछ बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण काम किए जा रहे हैं जिसके वजह से आपको इसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। जो वित्तीय वर्ष आपका खत्म होगा और 1 अप्रैल से चालू होगा, इसी के माध्यम से नए अपडेट्स डाले गए। समझ गए कि नहीं? तो अगर आप अपना बैंक चालू रखना चाहते हैं, पेंशन चालू रखना चाहते हैं, पीएम किसान का पैसा चालू रखना चाहते हैं, ई श्रम का पेंशनधारी है तो चालू रखना चाहते हैं, कुछ भी काम करते हैं तो आधार कार्ड अपडेट आपको रखना पड़ेगा। अन्यथा आधार कार्ड को लेकर के बाद में आपको पछतावा के साथ और कुछ नहीं लगेगा। इसलिए बस आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा कि 1 अप्रैल 2026 से आधार कार्ड को लेकर के क्या नियम में बदलाव किए जा रहे हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।